आज हम 12th जनरेशन के पीसी बिल्ड करने वाले, वो भी कम बजट में। अगर आपका पर्पस गेमिंग है, एडिटिंग है, या फिर आप ट्रेडिंग करने के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये पीसी आपके लिए ही है। आज हम i3 i5 दोनों में पीसी बिल्ड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की, यानी प्रोसेसर की। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इंटेल i5 12400F। ये प्रोसेसर काफी कमाल का, काफी यूनिक प्रोसेसर है। अभी पिछले ही वीक मैंने एक पीसी बिल्ड किया जिसमें मैंने इस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि ये एफ सीरीज का है और बजट जो है इसका काफी जबरदस्त है, और अभी कुछ दिनों से इसका प्राइस अभी कम ही चल रहा है। तो हम यही प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोसेसर पर आपको 18 MB का कैशे मेमोरी मिल जाता है। इसके बाद इसमें आपको 6 कोर्स मिल जाते हैं, 6 परफॉर्मेंस कोर्स मिल जाते हैं, साथ ही 12 आपको थ्रेड्स मिल जाते हैं। मतलब ऑल ओवर देखें तो ये जो प्रोसेसर है ना, ये काफी परफेक्ट है, पर्याप्त है आपके यूज के लिए, जिसमें आप गेमिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेसर ये एफ सीरीज का है, यानी आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही होगा, क्योंकि बिना ग्राफिक आप इसमें मॉनिटर यूज नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि हम ग्राफिक कार्ड लगाने ही वाले, क्योंकि हमें भैया एडिटिंग भी करना है, गेमिंग भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है, तो हम तो ग्राफिक कार्ड लगाएंगे ही। इसीलिए मैंने यहाँ पर एफ सीरीज का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना चाहते तो आप एफ सीरीज के प्रोसेसर को स्किप कर सकते हैं, विदाउट एफ सीरीज के प्रोसेसर की ओर जा सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। ये मैंने आपको जो प्रोसेसर बताया 12400F, ये कमाल का प्रोसेसर, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त है। अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो इसका भी करंटली प्राइस है 11,000 रुपये, मतलब 11 साढ़े 11,000 में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपका प्राइस काफी टाइट है तो आप i3 को भी जा सकते हैं। इसमें आपको 12100F सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो काफी जबरदस्त है, बेहतरीन प्रोसेसर हो सकती है। उसका प्राइस आपको समथिंग 7 साढ़े 7,000 में मिल जाएगा। बाकी पार्ट्स तो सेम रहेंगे, बस आप प्रोसेसर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे i3 का जो 12100F जो प्रोसेसर है, इसमें आपको 12 MB का कैशे मेमोरी मिलेगा और 4 कोर्स मिलेंगे, 4 परफॉर्मेंस कोर्स मिलेंगे और 8 थ्रेड्स में मिल जाएगा। मतलब ऑल ओवर ये भी बेस्ट बेटर है प्राइस के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि आपका प्राइस क्या है। थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप i5 की ओर जा सकते हैं, जिसमें आप 12400F का प्रोसेसर लगा लीजिए। बजट कम है तो आप i3 की ओर जा सकते हैं, जिसका मॉडल है 12100F। दोनों में जो आपको समझ आता है आप चेकआउट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके लिए मदरबोर्ड की, क्योंकि मैंने आपको जो प्रोसेसर बताया वो 12th जनरेशन का है। इसके लिए हमें LGA 1700 सॉकेट का मदरबोर्ड चाहिए होगा, वो भी लेटेस्ट वर्जन का हम यूज करेंगे। तो यहां पर हम मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं MSI का प्रो वर्जन, जो कि है H610। ये काफी कमाल का मदरबोर्ड है, पिछले ही वीक मैंने इसे यूज किया है और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको ये 3200 मेगाहर्ट्ज का जो है DDR4 रैम मिल जाएगा, क्योंकि देखिए DDR4 बेस्ट बेटर है और हमारा जो प्राइस है वो टाइट है। तो हम क्या करेंगे, DDR4 का रैम यूज करेंगे, जिसका 3200 मेगाहर्ट्ज इसका सपोर्टेड है। इसके अलावा इसमें आपको जो लाइटनिंग पोर्ट है वो 4.0 का मिल जाता है, मतलब लेटेस्ट वर्जन इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही आप इसमें 2 अलग अलग रैम लगा सकते हैं, मतलब ये डुअल चैनल रैम को सपोर्ट भी करता है। साथ ही हमने जो अभी प्रोसेसर पर बात किया वो बहुत आसानी इसमें यूज हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको RGB हेडर भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे फीचर इसमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो ये भैया आता है 8,000 रुपये का, यानी 8 से 8,500 के भीतर आपको ये मिल जाएगा, जो कि कमाल का एक मदरबोर्ड हो सकता है 12th जनरेशन के प्रोसेसर के लिए। तो आप चाहो इसे भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है तो आप गीगाबाइट की मदरबोर्ड भी ले सकते हैं, जिसका मॉडल है गीगाबाइट H610M S2H। ये भी DDR4 रैम को ही सपोर्ट करेगा और ये भी 3200 मेगाहर्ट्ज का भी रैम को सपोर्ट करेगा। तो इसका जो प्राइस है ये MSI के कंपेयर में बहुत कम है। इसका प्राइस है सिर्फ 7,000 रुपये। मैं जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट बता रहा हूँ सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दूंगा, तो आप चाहो तो इसे भी बाय कर सकते हो। इसमें भी आपको M.2 का सपोर्ट मिल जाएगा, लाइटनिंग पोर्ट 4.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही USB 3.2 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल ये भी जो मदरबोर्ड है काफी कमाल का है प्रोसेसर के लिए। तो आप चाहो तो इसे भी बाई कर सकते हो। इसका प्राइस आपको 7,000 में मिल जाएगा, वो 8,500 में मिलेगा, ये आपको 7,000 में मिल जाएगा। तो ये चॉइस आपकी है कि आपका बजट कैसा है। मैंने आपको 2 मदरबोर्ड दिखा दिया, जो आपको पसंद आता है आप उसे बाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, और वो है ग्राफिक कार्ड। यहाँ पर भैया हमें गेमिंग भी करना है, एडिटिंग भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा हैवी ग्राफिक कार्ड का यूज करेंगे, जो आता है MSI RTX 3050।
ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आपके सारे काम को यूं ही निपटा सकता है, बहुत प्यार से आप अपना सारा काम इसमें कर पाओगे। क्योंकि इसका बजट भी काफ़ी कम है, उसके हिसाब से ये जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3050 बेस्ट बेटर आपके लिए हो सकती है। आप इसमें गेमिंग भी कर पाएंगे स्मूथली, एडिटिंग भी कर पाएंगे, साथ ही आप इसमें ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। इसका जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो RTX 3050 है ये आपको 14 Gbps की स्पीड प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इसमें आपको 4 इंटरफेस मिल जाते हैं, यानी आप 4 तरह से अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो प्रोसेसर यूज किया है उसमें डायरेक्टली आप मॉनिटर यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप ग्राफिक कार्ड के जरिए मॉनिटर को चला पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग इंटरफेस मिल जाते हैं। ये डुअल फैन के साथ आता है, काफ़ी कमाल का ये ग्राफिक कार्ड है। अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये आता है 23,000 यानी 23,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, अगर प्राइस कम है तो भी आप इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना हमेशा अप डाउन अप डाउन होते ही रहता है। तो इसका जो प्राइस है वो है 23,000 रुपये। तो आप अपने पीसी के साथ इस ग्राफिक कार्ड को जरूर यूज कीजिए। और अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है, आप 15,000 के नीचे ही कोई ग्राफिक कार्ड ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए आ जाता है जो मैंने खुद ही यूज किया है, वो आता है MSI GTX 1650। ये भी काफी जबरदस्त एक ग्राफिक कार्ड जो मैं खुद भी अभी इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 12,000 रुपये। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ खास फर्क तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन हाँ बेंचमार्क में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। बाकी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कुछ खास फर्क नहीं है। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप GTX की ओर भी जा सकते हैं, GTX 1650 की ओर। और अगर प्राइस आपके पास है तो आप RTX से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ है। जो RTX है वो बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ है, और जो GTX है थोड़ा सा ओल्ड होते जा रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका प्राइस क्या है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट बढ़िया है तो आप RTX 3050 का इस्तेमाल कीजिए, और बजट टाइट है तो आप GTX 1650 की ओर जा सकते हैं। मैं दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, जो आपको समझ आता है आप बाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो RTX है ये 4 GB के साथ आपको मिलेगा, और जो मैंने आपको GTX से बताया 1650 ये आपको 12,000 में मिल जाएगा, जो कि 4 GB का ही रहने वाला है। ठीक है, तो दोनों काफी कमाल की परफॉर्मेंस हमें देती है। तो आपके जिस हिसाब से प्राइस आप उसे बाई कर सकते हैं। और अगर बात करें GTX 1650 की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको जो क्लॉक स्पीड मिलेगा वो 1620 मेगाहर्ट्ज का मिल जाता है। और अगर वीडियो मेमोरी की हम बात करें तो आपको आएगा 4 GB का, जो कि DDR6 के साथ ये काम करता है। मतलब काफी कमाल का ये ग्राफिक कार्ड हो सकता है। इसके अलावा इसमें अगर हम आउटपुट देखें तो आपको DVI पोर्ट मिल जाता है, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, साथ ही एक HDMI की पोर्ट हमें मिल जाती है। इसमें आपको 3 अलग अलग पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो प्राइस कम है तो आप GTX को भी बाई कर सकते हैं। मैं दोनों को लिंक आपको देने की कोशिश करूंगा, जो आपको समझ आता है आप उसे बाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैम की, क्योंकि हमें एडिटिंग भी करना है, गेमिंग भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है, तो इसके लिए हमें पावरफुल रैम चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम 8 GB के 2 रैम लगाएंगे। जो रैम आता है क्रूसियल की ओर से, यहाँ पर क्रूसियल के वेंजेंस जो मॉडल है ये काफी कमाल का रैम है। आप इसे बड़ी आसानी से 2 से 2100 में आप बाई कर सकते हो, यानी 2021 में आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। तो हम क्या करेंगे, 8 GB का 2 रैम लगाएंगे, यानी हमारे पीसी पर टोटल 16 GB का रैम होने वाला है। और 16 GB से ऊपर का जो रैम लगता है वो कोई भी काम का नहीं होता। तो आप अपने पीसी पर 16 GB का रैम यूज कीजिए। यहां पर मैंने आपको बता दिया क्रूसियल का जो है DDR4 रैम रहेगा, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। तो आप 2 रैम लगा लीजिए, आपके पास 16 GB का रैम हो जाएगा, बिल्कुल इनफ है। आप इसमें बड़ी आसानी से रीडिंग भी कर पाएंगे, गेमिंग भी कर पाएंगे और ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। और ये जो रैम है ना, इसे मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जबरदस्त रैम है यार। और प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 2,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो कि DDR4 है, 3200 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। और जो मदरबोर्ड हमने सिलेक्ट किया है, जो प्रोसेसर हमने सिलेक्ट किया है, उसके लिए तो भाई कोई मैच ही नहीं यार, मतलब क्या ही जवाब दे, जबरदस्त ये रैम हो सकती है। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, अब जाकर बाई कर सकते हैं। अब इन सब को चलाने के लिए हमें चाहिए होगा कि SMPS। देखिए आपका पार्ट से चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपका जो SMPS है ना वो तगड़ी होनी चाहिए, तभी आपका पीसी प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। और हम कितने भी अच्छे पार्ट्स लगा लीजिए, अगर आपका जो SMPS है, जो पावर सप्लाई है, वो अगर सही नहीं रहेगा तो फिर आपका पार्ट से कोई भी मतलब का नहीं है। तो हम यहाँ पर एक तगड़ा SMPS का इस्तेमाल करेंगे, और वो आता है डीपकूल कोर से, जिसका मॉडल है डीपकूल PK
550D। ये काफ़ी ज़बरदस्त एक SMPS है जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ और बेस्ट रिपीटर चल भी रहा है। ठीक है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत सारी इसमें आपको अलग अलग सॉकेट्स पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो SMPS है ना, ये हमारे पीसी के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये आता है 4000 रुपये में। 4000 में आपको कोई भी नुकसान नहीं है। बेस्ट रिपीटर ये SMPS है और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही इस SMPS में आपको ब्रॉन्ज सपोर्ट का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, मतलब जबरदस्त ये SMPS होने वाली है। तो हम इसे यूज करेंगे जो कि है डीपकूल का। प्राइस मैंने आपको बता दिया 4000 में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पार्ट्स की और वो है SSD। क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड है वो M.2 SSD को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर हम NVMe M.2 का ही SSD यूज करेंगे जो आता है क्रूसियल कोर्स। इसका पूरा मॉडल है क्रूसियल P3 500GB। ये 3 जनरेशन का जो है SSD है जो कि कमाल का है, यूनिक है, जबरदस्त है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो भैया ये हमें मिल जाता है 3300 रुपये में। अभी करंटली जो प्राइस है वो 3300 उसका चल रहा है। आप जिस टाइम बाई कर रहे हैं उस टाइम क्या प्राइस चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन करंटली अभी हम देखें तो 3300 रुपये इसका प्राइस दिखा जो कि इनफ यार परफेक्ट है। क्योंकि देखो हमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने होते हैं और आज के टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी होते हैं, ज़्यादा MB के होते हैं। यहाँ पर जो 500 GB है इनफ है, पर्याप्त है। तो आप इस SSD को अपने PC पर यूज़ कीजिए। अब हम बात करते हैं कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट के बिना ये बिल्कुल अधूरा ही है। तो यहाँ पर हम कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं जो कि है ग्लैक्स रिवॉल्यूशन 6। ये काफ़ी ज़बरदस्त लुक के साथ आता है और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम होती है। ये आपको मात्र 3500 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो कि लुक वाइज, सॉकेट वाइज, सपोर्ट वाइज बेस्ट बेटर परफेक्ट है यार। इसमें आपको USB 3.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है। आपको इसमें इनबिल्ड USB 3 का जो है USB सॉकेट मिल जाएगा। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त ये कैबिनेट होने वाली है। मैं और भी अलग अलग कैबिनेट के लिंक दे रहा हूँ, आपकी जो मर्जी आप उसे बाई कर सकते हैं, एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये तो हो गया हमारा सारा पार्ट्स। अब इसी में अगर आप चाहो तो एक और पार्ट्स ऐड कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ऐड कर सकते हैं, और वो आता है CPU कूलर। यहाँ पर आप एक कूलर मास्टर कोर्स से आने वाला CPU कूलर का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको 2400 में मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो CPU कूलर है काफ़ी कमाल का है, ज़बरदस्त है। क्योंकि भैया आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जब हम एडिटिंग करेंगे, गेमिंग करेंगे तो हमारा जो PC ऑलरेडी इतना ज़्यादा हीट होगा। तो ये संभालने के लिए ये जो कूलर मास्टर का जो एयर फैन है ये आपके PC को बिल्कुल शांत कर देगा, ठंडा कर देगा। तो अगर आप चाहो तो इसे भी इसमें ऐड कर सकते हो। बात करते हैं मॉनिटर की, क्योंकि मॉनिटर के बिना हम CPU को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डेल का मॉनिटर जिसका पूरा मॉडल है डेल P2422H। ये 24 इंच का एक मॉनिटर है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक IPS पैनल है जिसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको HDMI, VGA, DB पोर्ट, USB पोर्ट सब कुछ इस पर मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त मॉनिटर हो सकती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आता है 10,500 रुपये में, यानी 10,500 में आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त मॉनिटर है दोस्तों। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप इसमें एडिटिंग कीजिए, आप इसमें गेमिंग कीजिए, आप इसमें ट्रेडिंग कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला, बेहतरीन ये मॉनिटर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट प्राइस की कि आखिर कितना प्राइस यहाँ पर बन करके आता है। तो अगर विदाउट मॉनिटर हम प्राइस देखें तो ये निकल कर आता है 57,800 रुपये, जिसमें हमने आपको जितने भी पार्ट्स बताएं सारा पार्ट्स लगेगा। सिर्फ इसमें हमने मॉनिटर को स्किप किया, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास मॉनिटर ऑलरेडी घर में होता है, तो हमने यहाँ पर मॉनिटर को ऑप्शन पर रख दिया है। तो बिना मॉनिटर के इसका जो प्राइस निकल कर आता है वो होता है 57,800। और अगर हम इस पर मॉनिटर को भी प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर प्राइस निकल कर आएगा 67,800 रुपये, यानी 67,800। ठीक है, यहाँ पर प्राइस बन करके आ जाता है कंप्लीट हमारे पूरे सिस्टम का। और अगर इसी में हम CPU कूलर को भी जोड़ देते हैं जिसका प्राइस है 2400 रुपया, तो अगर इसको भी हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल जाएगा 70,200 रुपया। और इसमें जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा यार कमाल का परफॉर्मेंस होना, क्योंकि मैं खुद भी इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने आपको जो स्पेसिफिकेशन बताया है ये 12th जनरेशन का बनने वाला पूरा सिस्टम और ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। सबसे मजे की बात कि हमने इस सिस्टम पर RTX अटैच किया, ठीक है। अगर आप चाहो तो GTX की ओर भी जा सकते हो, क्योंकि आपको GTX 12,000 में मिल जाएगा। और जो RTX हमने अभी जो प्राइस कैलकुलेशन किया इसमें हमने RTX का प्राइस डाला जो कि 23,000 रुपये का सिर्फ ग्राफिक कार्ड आता है। तो आप चाहो तो इसमें मैंने ऑप्शन जो बताए हैं उसे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसमें ही आपको समथिंग 50 to 55,000 में मिल जाएगा दोस्तों।